हेलो बच्चों, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था प्रकाश वर्ष एवं खगोलीय यूनिट यानी एयू में संबंध। ठीक है ना, वो चैप्टर 2 के मात्रक एवं मापन से ही संबंधित था। फिर आज इसी चैप्टर से क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश वर्ष एवं पारसेक में संबंध। पारसेक क्या होता है, पैरालैक्टिक सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो हमने आपको बताया था एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर होता है। और अब पारसेक में एक पारसेक का मान 3.08 गुणे 10 का पावर 16 मीटर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 10 का पावर 16 बड़ा है, 10 का पावर 15 मीटर छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम बड़े में छोटे को भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक पारसेक बटे एक प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, एक पारसेक बटे एक प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे वैल्यूज भी रख देंगे। देखो मान क्या रखेंगे, पारसेक का कितना है 3.08 गुणे 10 का पावर 16 मीटर और बटे में 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये मीटर से मीटर खत्म हो गया। जब मीटर से मीटर खत्म हो गया तो हमारे पास बचा सिर्फ अंक और अंक। एक साइड यूनिट बची, ये खगोलीय दूरियां है। ठीक है ना, जो बहुत लंबी दूरियों के मापन के लिए यूज की जाती हैं। और एक साइड अंक बचा। देखिए ये बटे में 10 का पावर 15 है, ऊपर जाएगा 10 का पावर क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3.08 बटे 9.46 गुणे 10 का पावर 16 गुणे 10 का पावर -15। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास दशमलव में 2 अंक है, ऊपर नीचे भी दशमलव में 2 अंक है। हम दशमलव के दोनों अंक से दोनों अंक क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जब ऊपर से कोई अंक बाहर आता है तो नीचे 0 बढ़ता है। इसी प्रकार जब नीचे से 2 अंक बाहर जाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा और वो दोनों डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 308 बटे 946। देखिए 10 का पावर, ठीक, आधार और आधार समान है तो घातांकें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाती हैं। और अगर प्लस माइनस है तो जोड़ या घट जाती हैं, क्योंकि प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 308 बटे 946 गुणे 10 का पावर 16 में 15 गया तो 1 बचा। और 10 का पावर 1 का वैल्यू 10 ही होता है तो मैं डायरेक्ट 10 लिखता हूँ। ठीक है ना, देखिए ये 10 बचा, इस 10 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3080। तो यहाँ हो जाएगा एक पैरालैक्टिक सेकेंड यानी पारसेक बटे एक लाइट ईयर यानी LY, ठीक, इज इक्वल टू 3080 बटे 946 हो गया। अब हम इसको भाग आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना है 3080। ठीक, हम 946 का 9 त्रिका 27, 9 चौको 36, तो 3 बार भाग देंगे तो 9 त्रिका 27 में। तो देखिए 3 छंगा कितना हो जाएगा 18, 3 चौको 12, 12 एक 13, 3 9 27, 27 एक 28। ये हो गया हमारे पास। माइनस करते हैं, कितना बचा, देखिए 10 में 8 गया तो 2 बचा। ये बचा हमारे पास कितना 7, 7 में 3 गया तो 4 बचा। ये फिर 10 हो गया, 10 में फिर से 8 गया तो कितना बचा 2। और ये 2 बचा, 2 से 0 गया, 2 से 2 गया तो 2, सॉरी 0। ठीक है ना, 2 से 2 गया तो 0 बचा। अब देखिए 242 है, ये 946 है, भाग नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो ये कितना हो गया 2400, ये कितना है 946। अब आप बताइए देखिए क्या है, 900 का भाग देना है 2400 में। ठीक है ना, तो 9 त्रिका 27 ज़्यादा होता है तो हम कितने बार जाएंगे 2 टाइम। तो 9 दूना 18, तो लगभग 1900, या 46 दूना कितना होता है 92, तो 1892 के लगभग। तो देखिए 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 8 ठीक 9, 2 9 18
और कैरी कुछ नहीं थी तो 18 माइनस करेंगे। देखिए 0 में 2 गया तो 8 बचा, ठीक है ना। यहाँ पास आपके पास 1 बचा, 1 में 9 गया तो 2 बचा, एक्चुअली 11 में 9 गया तो 2 बचा, ठीक है ना। फिर ये बचा आपके पास 4 था तो 3 बचा, 3 में 8 गया तो 5 बचा, क्योंकि 3 में 8 जाएगा नहीं इसलिए 13 में 8 गया तो 5 बचा। ये बचा 1 में 1 गया तो 0 बचा, ठीक। देखिए ये हो गया 528, ये है 946। फिर से दशमलव लगा है तो सामने क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ गया। अब देखिए 946 है, 5280 है, यानी 9 पना 45, 9 छक्का 54, ठीक है ना। तो 9 पना 45, 5 टाइम चलते हैं हम लोग। 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 3 23, 5 नमा 45, 45 2 47, ठीक है ना। माइनस कर दिए, 0 में 0 गया 0, फिर 8 में 3 गया 5, ये बचा आपके पास 2 ही, क्योंकि ये इससे उधार नहीं लिया गया था, 8 था बड़ा था, तो 2 यानी 12 बचा, 12 में 7 गया तो 5, फिर ये बचा 4, 4 में 4 गया तो 0, ये कितना है 55, ठीक ना। 550 दशमलव लगा है तो एक 0 अगेन दोबारा ले लिए, 5500 हो गया तो 5 फिर बढ़ गया मेरे पास, तो ये हो गया 4730, और 4730 में फिर से भाग देंगे तो लगभग 5 ऐसे बढ़ता रहेगा, तो हमारे पास आ गया 3.255, ठीक है ना। हम इसको क्या करेंगे, इकट्ठा लिख लेंगे, मतलब यहाँ से 5 हटाएंगे तो एक क्या होता है, 5 हो या 5 से बड़ी संख्या हो जो दशमलव में, तो एक सामने वाले में जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 1 पैरालैक्टिक सेकेंड अपॉन 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3.26। दशमलव के हमको 3 अंकों तक निकालना था, इसलिए हमने क्या किया, दशमलव में 2 5 5 3 अंकों तक निकाल लिया। अब वहाँ से हमने क्या किया, 5 हटा दिया, तो 5 हो या दशमलव में अंतिम संख्या 5 हो या 5 से बड़ी हो, जब उसे हटाते तो सामने वाले में एक जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो सामने वाली क्या थी, 5 थी, 5 में एक जुड़ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपॉन में लाइट ईयर है, इधर जाएगा तो इनटू में, तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 इंटू 1 लाइट ईयर। तो ये हो जाएगा 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26, एक कम 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास प्रकाश वर्ष और पारसेक में संबंध। कितना होता है, 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, या 3